हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी चैनल पे। फ्रेंड्स, रोज़ शाम 5 बजे आपकी यूपी टीजीटी की लाइव क्लास होती है, तो क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था संतुलित आहार क्या होता है, और आज की क्लास में मैं बताऊंगी कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टीजीटी पीजी के नोट्स इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित आहार के कारक। देखिए, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक में लिंग है, उम्र है, शारीरिक क्रियाशीलता है, जिसमें आपका अधिक क्रियाशील व्यक्ति, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति, साधारण क्रियाशील व्यक्ति आता है। स्वास्थ्य, जलवायु, मौसम, विशिष्ट शारीरिक अवस्था, गर्भावस्था और धात्री अवस्था। तो लिंग, देखिए क्या होता है कि प्रकृति ने स्त्री और पुरुष दोनों की शारीरिक जो संरचना है उसमें डिफरेंट रखा है। साथ ही उनके आकार में, भार में, क्रियाशीलता में भी अंतर होता है। इसीलिए क्या होता है कि इन कारणों से दोनों को भोजन की मांगों में क्या हो जाता है, अंतर देखा जाता है। दोनों की भोजन की मांगों में अंतर देखा जाता है। रिसर्च में पता चला है कि 10 से लेकर 12 वर्ष की उम्र जो होती है, बालक और बालिकाओं की वृद्धि एक सी रहती है, परंतु इसके बाद दोनों की जो शारीरिक संरचना में एक व्यापक क्या आता है, चेंज आता है, एक व्यापक अंतर आता है। और किशोर की लंबाई, भार, किशोर की जो लंबाई है, भार, क्रियाशीलता आदि में अंतर आता है। और इन्हीं कारणों से क्या होता है, पौष्टिक तत्व की जो मांग है वो बढ़ जाती है। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है कि स्त्री की अपेक्षा पुरुषों का शरीर का भार, लंबाई, शरीर का क्षेत्रफल, आकार, क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। इसी कारण पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। साथ ही बताया गया है कि स्त्री को पुरुषों की अपेक्षा अधिक लौह तत्व की आवश्यकता होती है। ऐसा लोगों का मानना है कि स्त्री को पुरुषों की अपेक्षा अधिक लौह तत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब मानसिक स्त्राव होता है तो उनका बहुत अधिक शरीर से लौह तत्व निकल जाता है। परंतु हाल में हुई रिसर्च से स्पष्ट हुआ है कि लौह लवण पुरुषों के लिए भी बहुत उपयोगी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लौह तत्व का काम क्या है, ऑक्सीजन का वहन करना, और लोहा हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन की आवश्यकता शरीर के क्षेत्रफल के अनुसार होती है। जैसे शरीर का क्षेत्रफल होगा वैसे हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। पुरुष के शरीर का क्षेत्रफल अधिक होगा तो उन्हें अधिक मात्रा में लौह तत्व की क्या होगी, आवश्यकता होगी। देखिए, उम्र भी संतुलित आहार को प्रभावित करता है। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों में उम्र भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। शिशुओं और बढ़ते बालकों में सभी पौष्टिक तत्वों जैसे ऊर्जा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण, इनकी सब मांग बढ़ जाती है। शिशुओं और देखा है हमने, इन सब की मांग बढ़ जाती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है। इन पौष्टिक तत्वों की मांग बढ़ जाती है। और शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में क्या होता है, जो शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तीव्र गति से होता है। प्रौढ़ावस्था में शारीरिक बढ़वार रुक जाता है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, परंतु शरीर में होने वाली जो टूट फूट का पूरा निर्माण हेतु प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और प्रौढ़ावस्था में सभी भोज्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। और आपकी वृद्धावस्था में क्या होता है, जो शारीरिक वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। साथ ही शरीर में शिथिलता आ जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। शरीर में नए कोषों और तंतुओं का निर्माण नहीं होता, कोषों में टूट फूट अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, विनाशात्मक क्रिया बढ़ जाती है। बुढ़ापे में शरीर पे कई रोग का कब्जा हो जाता है। और वृद्धावस्था में जो सुरक्षात्मक और शरीर के जो निर्माणक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। फिर शारीरिक क्रियाशीलता भी संतुलित आहार को प्रभावित करती है। देखिए, पौष्टिक तत्व की मांग व्यक्ति की शारीरिक क्रियाशीलता पे भी निर्भर करती है कि व्यक्ति कार्य कैसा कर रहा है, अधिक कार्य कर रहा है, मध्यम की साधारण। देखिए, अधिक जो आपकी क्रियाशीलता इसके अंतर्गत जो आता है, तो उसमें मजदूर आते हैं, किसान आते हैं, बोझा ढोने वाले आते हैं, कूली आते हैं, रिक्शा चालक आते हैं आपके।
पत्थर तोड़ने वाले सब इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति बहुत अधिक क्या करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं और उन्हें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि वो शरीर का श्रम बहुत अधिक कर रहे हैं। फिर मध्यम क्रियाशील व्यक्ति, वे व्यक्ति जो हल्के फुल्के कार्य, घरेलू कार्य को करते हैं, वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें अधिक क्रियाशील व्यक्ति की अपेक्षा कम ऊर्जा उत्पादक भोज्य तत्व की आवश्यकता होती है। इसके अंदर शिक्षक, गृहिणी, चपरासी, डाकिया, बस कंडक्टर, क्लर्क, महिला, ये सब आती हैं। फिर साधारण क्रियाशील व्यक्ति, वे व्यक्ति जो केवल मानसिक कार्य करते हैं और घरेलू कार्य व हल्के फुल्के कार्य भी नहीं करते, वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे चिकित्सक है, मैनेजर है, प्रोफेसर है, आईएएस अधिकारी है, ये सब। फिर आता है आपका स्वास्थ्य। देखिए, शरीर में पौष्टिक तत्वों की मांग स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। बीमारी की स्थिति में शरीर की क्रियाशीलता जो होती है वो क्या हो जाती है, अगर बीमार रहेंगे तो शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। परंतु कुछ बीमारियों में कहीं कहीं क्या होता है कि पोषक तत्वों की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, तो कहीं कहीं घट जाती है। पहले लोगों को ऐसा विश्वास था कि बीमारी की अवस्था में व्यक्ति को कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है, परंतु कई बीमारियों की अवस्था में जो आधारित चयापचय की दर होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे बुखार की दशा में शरीर के कोषों व तंतुओं में अधिक टूट फूट होती है और शरीर को निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों की जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। जलवायु और मौसम भी संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। देखिए, क्या होता है कि प्रदेशों में रहने वाले लोगों को क्या होता है, गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में शरीर को सर्दी से बचाने के लिए और शरीर के ताप को, सर्दी के मौसम में शरीर को सर्दी से बचाने के लिए, शरीर को ताप को सुरक्षित रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्हें भोजन में वसा, कार्बोयुक्त भोजन की अधिकता बहुत होती है और जो क्या होता है, जो उष्ण प्रदेशों के लोगों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो उष्ण प्रदेश में रहते हैं वो उन्हें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। यदि वे ठंडे प्रदेशों की लोगों की तरह ऊर्जा उत्पादक भोजन का सेवन करेंगे तो शीघ्र ही वो क्या हो जाएंगे, मोटापे का शिकार हो जाएंगे। विशिष्ट शारीरिक अवस्था जैसे गर्भावस्था, धात्री अवस्था, तो इन दोनों अवस्था में माँ को अपना तो पोषक तत्व तो प्राप्त करने ही है, साथ में जो उनके साथ दूसरा शिशु है उसको भी सभी पोषक तत्व देने हैं, सभी पोषक तत्व प्रदान करने हैं। गर्भावस्था में भी 2 जानें पड़ रही होती है और धात्री अवस्था में भी, स्तनपान की अवस्था में भी माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है। तो दोनों में ही क्या होता है, संतुलित आहार देने की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि माँ भी निरोग बनी रहे और बच्चा भी निरोग बना रहे। तो ये थे संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। लिंग, लिंग है, उम्र है, शारीरिक क्रियाशीलता, स्वास्थ्य, जलवायु, मौसम, विशिष्ट शारीरिक अवस्था। तो इतना ही था। तो इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।